वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे कुछ एजुकेशन के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसको कहते हैं या फिर क्या है। आंसर कैसे लिखेंगे। मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान रहा तथा विकास के विभिन्न स्तरों पे इसका अर्थ भी बदलता रहा है। यही कारण है कि समय समय पर मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की जाती रही है। प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्म से संबंधित विज्ञान माना जाता था, परंतु शीघ्र ही 16वीं शताब्दी में इसका अर्थ अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ना तो आत्मा स्वरूप को ही दर्शाया जा सकता था, ना आत्मा और शरीर के संबंध को स्पष्ट किया जा सकता था। इसके उपरांत मनोविज्ञान का मन का विज्ञान माना जाने लगा, परंतु कुछ समय उपरांत विज्ञान के इस अर्थ को भी अपर्याप्त एवं अनुचित पाया गया। इसके उपरांत मनोविज्ञान को चेतना से संबंधित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया गया, लेकिन आगे चलकर मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के इस अर्थ के विरुद्ध भी अनेक आपत्तियां उठाई गई। अंत में इस आधुनिक मान्यताओं के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया गया। इस अर्थ में मनोविज्ञान को प्रतिपादित करते हुए क्रो ने कहा था, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स बाय क्रो एंड क्रो। इसी अर्थ के आधार बनाकर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री स्किनर ने लिखा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो ये क्या था, साइकोलॉजी क्या है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या मीनिंग है। गैरियट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द से हुई है, साइकी जिसका अर्थ होता है आत्मा और लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या हुआ, स्टडी ऑफ द सोल। अगला क्वेश्चन है, क्या मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज नॉट, क्या नहीं कह सकते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन को, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है एजुकेशन का अर्थ। तो और साइकोलॉजी का रियल मीनिंग क्या होता है, रियल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस। प्रश्न पूछता है कभी कभी, ये किसका कथन है, मतलब किसने कहा था, द साइंस मस्ट बेसिक टू द एजुकेशन इज साइकोलॉजी। आंसर लिखेंगे स्किनर। देखिए कोटेशन है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन it lost its mind, then it lost its consciousness, it still has behavior of sorts। कहते हैं कि who presented this definition, ये किसका डिफिनेशन है, किसने दिया था इस डेफिनेशन को, या फिर किसका द्वारा दी गई कथन है। आंसर क्या लिखेंगे, वुडवर्थ RS। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेट 4 नेम्स ऑफ द रिनोड साइकोलॉजिस्ट। 4 ऐसे लोगों को नाम बताना है साइकोलॉजिस्ट को जिसने रिनोट किया। क्या क्या लिखेंगे, पेस्टोलॉजी हर्बर्ट फ्रॉवेल, आधुनिक युग के महान शिक्षिका मॉन्टेस्री। राइट द मीनिंग ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। गिव द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू द स्किनर। स्किनर के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो स्किनर के शब्दों में लिखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्ति आ जाता है। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द इंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन बाय स्किनर। स्किनर ने इस बात को कही थी। चलिए आगे का सवाल लेते हैं, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी। क्या पूछा गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है और क्या संबंध है एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। स्किनर के शब्दों में देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषता मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, अतः इसका शाब्दिक अर्थ शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान है। कुछ
अन्य लोगों का हम लोग देखेंगे परिभाषा, क्या लिखेंगे, क्रो और क्रो का क्या सोच रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। उनके अनुसार लिखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ थ्रू ओल्ड एज। किसने कहा था, क्रो एंड क्रो। आगे क्या लिखेंगे, नील और अन्य नॉल और अन्य के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। अब क्या देखेंगे, शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध का ज्ञान मानव के समन्वित और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा के समस्त कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मानव व्यवहार। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है एवं मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध होना स्वाभाविक है। शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंधों को जानने के लिए हमें दोनों को एक दूसरे के प्रति योगदान को जानना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है। लिखेंगे, मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्रों में वैचारिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन किए हैं। शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान थी। उसमें बालक को तनिक महत्व नहीं दिया जाता था। उसके मस्तिष्क को खाली बर्तन समझा जाता था जिसे ज्ञान से भरना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य था। मनोविज्ञान ने बालक के प्रति इस दृष्टिकोण में अनेक परिवर्तन करके शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया। शिक्षा का मनोविज्ञान में क्या योगदान है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी विकास दिखाई दे रहा है वो मनोविज्ञान की देन है। नीरस, बोझल, अरुचिपूर्ण, दबाव वाली शिक्षा के बाल मन को कुंठित किया है। मनोविज्ञान ने प्रयोग तथा परीक्षणों के माध्यम से उन रहस्यों को उजागर किया जिनके कारण शिक्षा केवल परंपरागत लकीर पीटती रही और अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकी। इस विचार ने शिक्षा को मनोविज्ञान की सहायता से वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। शिक्षा ने मनोविज्ञान को प्रभावित किया। शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण व्याख्या बन गई और मनोविज्ञान की विषय सामग्री समृद्ध होने लगी। शिक्षा संबंधी मनोवैज्ञानिक शोधों ने मानव व्यवहार के अनेक समस्याओं के समाधानों को खोज की और विशिष्ट बालकों यथा प्रतिभाशाली, विकलांग, मंदबुद्धि, अपराधी, जटिल समस्या मूलक बालक की शिक्षा के लिए नए आयामों को खोज की। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको पढ़ लेना चाहिए। क्या क्या है, एजुकेशनल थॉट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, एजुकेशनल थॉट ऑफ विवेकानंद, different aspects of educational thought of the Mahatma Gandhi, contribution of Raja Ram Mohan Rai and Ishwar Chandra Vidyasagar as a social reformer and in the field of the primary education and the women education। बोला कि वुमेन एजुकेशन में शिक्षा, स्त्री शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोशल रिफॉर्मर के रूप में किस तरह काम किए, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। मेंशन द करिकुलम ऑफ द बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के करिकुलम के बारे में बताना होगा। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो।